पहले हम पढ़ाए क्या, इनइक्वालिटी। आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे तुम लोग को एनालॉजी। क्या है एनालॉजी? का मतलब होता है समानता। क्या है? समानता। ठीक है कि नहीं? लिखे, देखो एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है समानता। ये एक रीजनिंग का ही ये है, चैप्टर है। और एनालॉजी में मोस्टली क्या होता है, इसमें जो चीज़ हम पढ़ाएंगे, जैसे कि कोई भी दो चीज़ रहेगा, उसके बीच में रिश्ता रहेगा, ठीक है। और उसी के आधार पर जो तीसरा वस्तु है उसी का चौथे के साथ रिश्ता रहेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एनालॉजी। तो इसमें लिख दो, एनालॉजी का मतलब होता है, लिखो एनालॉजी का मतलब चीज़ों के बीच रिश्ता। क्या है? रिश्ता। जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से जैसे जुड़ा हुआ रहता है ना, उसी आधार पर तीसरा चीज़ चौथी चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हम एक ये बताते हैं, उदाहरण बता रहे हैं। अच्छा, इसको पूरा लिख लो। जैसे पहला लिखना है ना, जैसे पहला दूसरा के साथ संबद्ध रहती है, वैसे ही तीसरा वस्तु चौथे के साथ नहीं, जो लिख रहे हो लिखो, चौथे के साथ संबद्ध मतलब होता है जुड़ा होना, संबद्ध। अब देखो, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका एक हम उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्या लिखे हैं, जैसे पहला वस्तु दूसरे के साथ संबद्ध रहती है, वैसे ही तीसरा चौथे के साथ। तो यहाँ पर देखो ए बी से किस तरह संबद्ध है वो देखना, ठीक ना। उसी तरीके से हम दे देंगे यहाँ पे बीच में सेमी कॉलम जो है, ये कॉलम जो है दो आएगा, ठीक है। बीच पहला वस्तु जो रहेगा, पहला दो वस्तु जो रहेगा, उसके बीच में एक कॉलम आएगा, और दूसरा तीसरा के बीच में सी। और अगर यहाँ सी है तो यहाँ पर क्या होगा बता सकते हो? डी आ जाएगा। वेरी गुड। कैसे जाने कि एक के बाद तुरंत बी है तो सी के बाद तुरंत डी होगा, ठीक है। जैसे कि और बतलाते हैं, एम का एन, ए का क्या हो जाएगा? एम का एन है तो ए का बी भी हो सकता है। और दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? नहीं, एम का उल्टा क्या है? एन, जेड, ऐसा हो सकता है ना। इस तरह से भी दिमाग लगाना है। और एक उदाहरण दे रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर बी है, इसके बाद है जे, अगेन तुम्हारा जो है यहाँ पर जे है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस हालत में तुम इसको संख्या के तौर पर देखो, ठीक है। बी का वैल्यू कितना होता है, जे का वैल्यू कितना होता है? हाँ, अब बतलाओ तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहने का मतलब बी के कितना बाद जे है? बी जे से किस तरह, बी जे से रिश्ता रख रहा है, किस तरह का रिश्ता है? रिश्ता ऐसा है कि बी का मान यहाँ 2 है, और जस्ट इसके 8 अल्फ़ाबेट बाद क्या है? जे है। तो उसी तरीके से अगर तीसरा वस्तु जो रहेगा उसका 8 संख्या बाद या 8 अल्फ़ाबेट बाद वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखेंगे, तो जे का वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे का रिश्ता 8 लिखेंगे यहाँ पे, 18 ना, आर, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। तो देखो एनालॉजी में ना बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, बहुत सारे नियम हैं, कम से कम 15 से 20 है।
जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सबको हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको उतार लो, इसके बाद हम दिखाते हैं टाइप ऑफ, सब आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ एनालॉजी, सबसे पहला टाइप है शब्द समानता। क्या है? शब्द समानता। तो इसमें क्या है कि कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और वो वर्ड को देखकर, जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ड देंगे तो उस वर्ड को देखकर ये सोचना है कि इसका काम क्या है या इसका मतलब क्या है। तुम खुद समझ जाओगे, देखना। जैसे हम लिख रहे हैं शब्द समानता में किस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कलम, कलम का क्या है काम, क्या है इसका? लिखना काम है, ठीक है, लिखना। उसी तरीके से चाकू का काम क्या हो जाएगा? हाँ, जिस तरह से टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। उसी तरीके से तुम्हारा डॉक्टर का काम क्या है? यहाँ क्या हो जाएगा? चाकू का काटना, हत्या करना नहीं ना, हत्या करना नहीं ना, हाँ। और डॉक्टर का इलाज करना। समझ गए? शब्द समानता में क्या है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला उदाहरण जो दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कलम लिखने से जुड़ा हुआ है तो चाकू काटने से होगा, टीचर पढ़ाने से जुड़ा हुआ है तो ये। अब अगला टाइप है तुम्हारा वस्तु और उपयोग। जैसे कि यहाँ पर ये भी तो वस्तु ही है, इसका उपयोग किस तरह से हो रहा है? लिखने के लिए कर रहा है। चाकू भी एक वस्तु है, उसका भी हम लोग किस तरह से कर रहे हैं? लिखने के लिए कर रहे हैं, हाँ, काटने के लिए कर रहे हैं। तो और देखो, और भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर देखो दूसरा टाइप है वस्तु उपयोग। यहाँ पर किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? वस्तु उपयोग के तहत ये भी आ सकता है, ठीक है, कलम का लिखना, चाकू का काटना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हो कंघी का उपयोग कहाँ पर होता है? कंघी का उपयोग कहाँ पर होता है? बाल लिखेंगे। उसी तरीके से ब्रश का दांत बोल सकते हो, है ना, दांत। ये वस्तु है, उपयोग कहाँ पे हो रहा है? बाल पे हो रहा है। ये भी वस्तु है, उपयोग कहाँ पे हो रहा है? दांत साफ करने में हो रहा है, ठीक है। लिख लिए? आप लिख लो, ऊपर ना लिखे। सारा टाइप लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा चीज़ तुम लोग को हम बतला रहे हैं। इससे बाहर तो एग्जाम में नहीं ही आएगा। अभी इजी लगेगा लेकिन इसको इजी सोचना नहीं है। एग्जाम में इस तरह से पूछता है ना कि अभ्यर्थी घूम जाता है। तीसरा टाइप है तुम्हारा व्यक्ति संबंध। व्यक्ति का संबंध कैसे, किससे है? देखो, जैसे कि डॉक्टर का संबंध कहाँ से होता है? हाँ, डॉक्टर का संबंध कहाँ से होता है? हॉस्पिटल से होता है। तो उसी तरीके से टीचर का संबंध कहाँ से रहेगा? स्कूल। हाँ, स्कूल रहेगा, ठीक है। शेर का जैसे संबंध है, शेर का संबंध है कहाँ से? जंगल से, मान के चलो, ठीक है। तो इंसान का कहाँ से रहेगा? घर से रहेगा। कैसे जाने? तुम जान रही है कि शेर का हम जंगल लिखे हैं, मतलब जंगल में क्या रहता है? शेर रहता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता है। टीचर कहाँ रहेगा? स्कूल में रहेगा। इंसान कहाँ रहेगा? घर में रहेगा। चलो एक चीज़ और बतला दो, ये जैसे कि पंख है, ऐसे ये वस्तु उपयोग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
इधर है, अंदर गिर गया, यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि पंख, उड़ना, तो पंख उड़ना है। आँख का क्या हो जाएगा? पंख का उड़ना, 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 तो आँख का देखना, देखना हो जाएगा। हाँ। ठीक है, वस्तु उपयोग का है कि ये वस्तु है, इसका उपयोग इस तरह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाग और पूरा में। ठीक है, कोई भी चीज़ दिया रहेगा, किसी भी वस्तु का उसका कुछ हिस्सा दिया रहेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये पेन है। ठीक है, तो पेन का एक हिस्सा जो है रिफिल भी आता है, पेन का ही हिस्सा है, पेन का ही हिस्सा है खोपड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही भाग और पूरा एक चौथा टाइप का नाम है, भाग और पूरा, मतलब पार्ट एंड होल। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि मान के चलो चक्का का क्या हो जाएगा? कार होगा कि नहीं? तो पेज का क्या हो जाएगा? मतलब चक्का का हो जाएगा कार, पेज का क्या? ढक्कन, ढक्कन का हो जाएगा बोतल। रोम किसका हो जाएगा हिस्सा? कार का हिस्सा है चक्का, पेज किसका हिस्सा है? ठीक है, बोतल का हिस्सा है ढक्कन, रोम किसका हिस्सा हो जाएगा? मतलब वो कॉपी का हिस्सा है, पेज किसका हिस्सा है? कॉपी, कॉपी। चलो ठीक है, कॉपी या बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रूम का हिस्सा, रोम का हिस्सा नहीं, किसका हिस्सा? रूम, घर का हिस्सा, रूम, घर का हिस्सा रूम। घर, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? और कुछ उदाहरण बना सकती है भाग पूरा में? हाँ बताओ, खुद से भी दिमाग लगाना है। नहीं आ रहा दिमाग में? चलो लगाते रहना बाद में। ठीक है, अगला टाइप लिखेंगे हम लोग वर्ग। वर्ग, वर्ग कहने का मतलब समूह। एक ही वर्ग का बोलते हैं हम लोग क्या? क्लास। जब तुम टाइप पढ़ोगे ना, क्या वर्गीकरण पढ़ेगी, जब टैक्सोनॉमी जब पढ़ेगी, तब उसमें वर्ग क्या है तुमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल वर्ग उसको कहते हैं, जैसे कि देखो, अगर हम बोलते हैं इंसान, जाति, सुने हो, इंसान बोलते हैं, दुनिया का सारा इंसान आ जाता है। ठीक है, इंसान को हम लोग साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस, तो इसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे। अगर हम बोल देंगे कि फैमिली में लायन फैमिली, तो लायन में कौन कौन आ जाएगा? बिल्ली भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो देखो उसी तरीके से हम एक बतला रहे हैं, क्या है पांचवा टाइप ना, वर्ग। वर्ग या क्लास, जैसे कि लायन का हो जाएगा टाइगर, जो है लायन क्लास का है। ठीक है, टाइगर कौन सा क्लास का है? लायन क्लास का है। ये ऊपर ही रहे तो अच्छा है। तो रोज, लायन क्या है? फैमिली है ना, वो शेर नहीं है, ये फैमिली का नाम है। रोज किसका हो जाएगा? फ्लावर का। किसका आ जाएगा? फ्लावर का। और मान के चलो यहाँ पे लिखते हैं छिपकली, छिपकली, तो ये कौन सा फैमिली का हो जाएगा? तुम्हारा सरीसृप। सरीसृप हो जाएगा। तो फिर और इसका क्या बतला दे?
जब सांप केकड़ा किसका हो जाएगा? इसको तब जानेगी जब तुम साइंस पढ़ने लगोगी। ठीक है, ठीक है। छिपकली अगर सरीसृप जाति से है, इसको सांप की जाति में ही है ना ये सब। हाँ, तो केकड़ा किसके समूह में आएगा? तो केकड़ा का ये जाति का नाम बोलते हैं या उसका फाइलम के नाम को बोलते हैं क्या? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। अच्छा चलो एक इजी चीज़ पूछते हैं, ठीक है। टाइगर अगर बोलते हैं टाइगर, टाइगर मांसाहारी, गाय क्या शाकाहारी। ये सबको बहुत अच्छे से बना लेगी, लेकिन फंसते कहाँ हैं लोग? इसी तरीके के क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है, ऐसा दे देगा छिपकली अगर सरीसृप है तो केकड़ा क्या है, इस तरह से। अगर केकड़ा नहीं दे दिया तो बोल देगा कि यहाँ पर और क्या दे देगा, पक्षी का नाम को दे दिया। ठीक है, ठीक है। तो पक्षी को बोलते हैं पक्षी किस फैमिली में आता है? एबिस। एबिस इस तरह से लिखाता है। अगर मान के चलो यहाँ पर कौवा लिख देते ना तो तुमको उधर एबिस लिखना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्वेश्चन का। धीरे धीरे सीख जाओगे जब हम क्वेश्चन देंगे। तो फिलहाल इसको उतार लो, अगला टाइप पढ़ाते हैं। अब है विलोम। अगला टाइप क्या है? विलोम। विलोम जिसको हम लोग बोलते हैं चलो विलोम में क्या आ जाएगा तुम्हारा? किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा? जैसे कि गर्म है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ठंडा। उसी तरीके से जिस तरह से गर्म का उल्टा ठंडा है तो दिन का क्या हो जाएगा? रात। ठीक है, और क्या है तुम्हारा? अगर इसको ध्यान देखना, ठीक है। अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा है तो ज्वार का उल्टा क्या होगा? ज्वार भाटा किसको बोलते हैं? हाँ, ज्वार में समुद्र का पानी ऊपर आता है और भाटा में पीछे चल जाता है। तो ज्वार का उल्टा क्या होगा? जैसे कि अमावस्या में क्या है? पूरा घनघोर काला रात रहेगा। और पूर्णिमा में क्या है? हाँ, तो जस्ट इसका उल्टा है, मतलब हमको ज्वार का उल्टा बताना है। तो ज्वार का उल्टा क्या हो जाएगा? भाटा। ठीक है, एक और लिख सकते हो इसमें, उत्तर का क्या होगा? इसमें उत्तर का जब दक्षिण है तो पूरब का क्या होगा? पश्चिम। ये सब क्या आएगा? विलोम टाइप में आएगा ये सब। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। और किस तरह क्वेश्चन आता है? पर्यायवाची। ये तो विलोम हम बतलाए अभी। 7 प्रकार में क्या आ जाएगा तुम्हारा? पर्याय वाची, सिनोनिम्स। पर्यायवाची में क्या आ जाएगा? जैसे कि खुशी को, खुशी को हम लोग क्या बोलते हैं? और हाँ हाँ, पर्यायवाची वैसे नहीं बोलते हैं, एक का अनेक शब्द। खुशी को क्या बोलेंगे? सुख या हर्ष भी बोल सकते हैं। चलो सुखी लिख देते हैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही, सुख। ठीक है, तो तुम बतलाओ उदास का क्या होगा? उदास का क्या होगा? क्या है? पहले पहला और दूसरा का देखो। पहले
क्या हो जाएगा उदास का? मायूस, निराश, ये सब हो जाएगा। ठीक है, मायूस भी हो सकता है या निराश भी हो सकता है। कूदना यानी कि दौड़ना, कूदना को हम दौड़ना ही बोल सकते हैं। तो चलना को क्या बोल सकते हैं? और हाँ, पर्यायवाची। हाँ, ध्यान रखना, ये पर्यायवाची है। चलो, टहलना बोल सकते हैं, टहलना बोल सकते हैं ना, टहलना। ठीक है, उतारो, ये लो उतारे विलोम का। एक तुम्हारा स्तर भी पूछ देगा। ठीक है, स्तर किसको बोलते हैं? कोई चीज़ दिया रहेगा, उसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा या थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ रहेगा लावा, लावा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, और दिया हुआ रहेगा फिर खौलता हुआ पानी। तो कहाँ लावा और कहाँ खौलता हुआ पानी, दोनों के बीच में टेम्परेचर का काफ़ी डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, तो उसी तरीके से दूसरा में क्या हो दिया रहेगा, दूसरा में कोई वस्तु दिया रहेगा, उससे थोड़ा सा कम रखना है तुमको अंतर। जैसे कि मान के चलो तेज, जैसे कि तेज रहेगा, अस्तर भी लिखे जाते हैं अक्षर को, अस्तर या लेवल। लावा का गर्म पानी, सर्वोच्च। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो रहा है? अस्तर। अस्तर यहाँ पर देखो, लावा जो कि बहुत गर्म है, इसका अस्तर थोड़ा सा डाउन हो गया, गर्म पानी। दोनों गर्म है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म है। अस्तर कम हुआ ना, इसमें टेम्परेचर का स्तर बहुत ज़्यादा है और इसमें टेम्परेचर का स्तर इसके कंपेयर में बहुत कम है। ठीक है, कम है। तो सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। अगर इस स्तर यहाँ पे देखो नीचे किए हैं, लावा का स्तर टेम्परेचर, लावा का टेम्परेचर काफ़ी ऊंचा था, उससे हम कम किए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सर्वोच्च है, तो अगर इसका स्तर नीचे करेंगे तो क्या होगा? ऊंच होगा, ऊंच होगा। ठीक है, ऊंच होगा ना। अगर नीच कर, सर्वोच्च क्या बोलेंगे, एकदम निम्न, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा तो करना नहीं है, इसका लेवल थोड़ा सा डाउन करना है। उसी तरीके से तीसरा का चौथा, इसमें देखो लेवल घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है, तो यहाँ नामक क्या हो जाएगा? 10वां लेवल बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर एनालॉजी। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछता है रीजनिंग में। ठीक है, एनालॉजी मतलब क्या होता है? समानता। नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी में क्या हो जाएगा? एक मिनट देख लेते हैं। देखो, जिस तरह 3 संबंध है 9 से, 9 संबंध रहेगा किससे? जिस तरह से 4 संबंध है 64 से, उसी तरीके से 3 संबंध किससे रहेगा? जिस तरीके से 2 का संबंध 8 से है, नहीं, हाँ ठीक देता है। उसी तरीके से
4 का संबंध किससे है? 5 का संबंध 10 से है, 10 का संबंध किससे होगा? और लिख देते हैं, मान के चलो 10 का संबंध 4 से है, तो 40 का संबंध किससे होगा? देखो 3 का संबंध 9 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? 3 तिया 9, देखो स्क्वायर किया है, क्या किया है? क्या किया है यहाँ पे? स्क्वायर किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से 9 का संबंध किसके हो जाएगा? 81, 99, 81, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। जिस तरह से 4 का संबंध 64 से है, अब 4 और 64 को कैसे रिलेशन निकालेंगे? अगर इसको हम 4 का क्यूब करते हैं, क्यूब मतलब क्या बोलते हैं? 4 का क्यूब क्या बोलते हैं? 4 का क्यूब मतलब ऐसे, ठीक है। 4 का क्यूब करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी यहाँ 4 का वैल्यू 3 छुपा हुआ है, 4 का पावर 3, ठीक है। उसी तरीके से 3 का संबंध किससे होगा? तो 3 का ऊपर पावर में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे ना। जब यहाँ 4 का पावर 3 लिखे हैं तो यहाँ भी 3 का पावर 3 लिखेंगे, और 3 का पावर 3 लिखेंगे तो इधर क्या आएगा? 27 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बतलाओ तुम 2 का संबंध 8 से किस तरह से है? 2 का पावर 3 है, 2 दूनी 4, 2 का पावर 3 मतलब देखो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 का पावर कितना हो जाएगा? 3, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 चौके 16 दूनी 32 होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, 5 का वैल्यू 10 से, तो 10 का वैल्यू किससे हो जाएगा? बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि 5 दूनी 10 किया है यहाँ, तो 10 दूनी 20 भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार देखना है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में, 20 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? 5 में हम कितना जोड़े हैं कि 10 आया है, 5 आया है, तो 10 में कितना जोड़ेंगे? 5, 15 हो जाएगा। इस तरह भी आ सकता है, तो सब ऑप्शन में देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ दिमाग लगा सकते हो। तो यहाँ 5 में 5 जोड़े हैं तो कितना आया है? 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। यहाँ पर देखो 10 के बाद सीधे 7 है, तो 10 और 7 का अगर वैल्यू, अगर रिलेशन निकालते हैं तो क्या रिलेशन आता है? क्या हुआ है? किस में किसको जोड़ा गया है? घटाया गया है, तो किस में क्या घटाया गया है? हाँ, तो इसमें क्या होगा? 40 में कितना? यहाँ 3 घटाएंगे, यहाँ भी 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। तो इसी तरीके से रिलेशन निकलता है, ठीक है, समझे? समझ गए? और एक तरीका है, 10वां तरीका पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को। निकालो जल्दी से। हो गया? देखो अब 10वां तरीका क्या है? कारण परिणाम। कारण परिणाम, ये भी एक टाइप है। तो देखो, जैसे तुम जो है धूम्रपान अगर करोगे तो होगा बीमारी, अगर तुम करोगे व्यायाम तो क्या होगा? देखो, कारण परिणाम, परिणाम में क्या आ रहा है? बीमारी, कारण क्या है? धूम्रपान। अगर तुम व्यायाम करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इस तरह से है, जैसे कि आग का हो जाता है, धुआं,
तो बीमारी का क्या हो जाएगा? चलो बतलाओ तो, तुम्हारा लगा सकती है? क्या होगा? स्वास्थ्य होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हो सकता है? आग लगता है तो क्या होता है? धुआं निकलता है। बीमारी होगा तो क्या होगा? दुर्बलता आएगा। दुर्बलता आएगा ना। हाँ, परिणाम ना देखना है। बीमार अगर होगा तो क्या होगा? आदमी बेड पकड़ लेता है ना, कांपने लगता है या जो कुछ भी होता है, कमजोरी हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेगा? बीमारी का क्या हो जाएगा? दुर्बलता। परिणाम बताना है, इसलिए हम टाइप बताते जा रहे हैं। दुर्बलता। ठीक है, आज बताते हैं। अब तुम्हारा जो है और ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि शुरू में ही तुमको हम बतलाए। अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी मतलब अल्फ़ाबेट समानता। ठीक है, तो यहाँ बतलाओ। ए का संबंध सी से है, डी का संबंध किससे रहेगा? ये पहला है। ई का संबंध सी से है, ई का संबंध किससे रहेगा? एफ का संबंध जी ई है।
हो गया? और भी है। नहीं, ये टाइप जो जो पूछता है वो सारा टाइप हम बतला चुके हैं, ठीक है। इसको भी ले जाएंगे। और वो बोल देते हैं आप पक्षी का पूछेगा तो कैसे करेंगे? जैसे वो सब जब तक साइंस नहीं पढ़ेगी हाँ, तब तक वो सब नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्वेश्चन देंगे जो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फैमिली या फाइलम बोलते हैं, संग से पूछ देता है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या रहता है। फाइलम में तुम्हारा रहेगा ये सब। चलो आप इसको इतने तक में कंप्लीट करते हैं, इसको एक बार जाके घर जाके रिपीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन भेजेंगे तुमको, ठीक है। जो तुम्हारा टैक्सोनॉमी बतला रहे हैं ना, ये देखो इसका कई टाइप होता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं पोरीफेरा। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसमें मच्छर वगैरह आता है, ठीक है। फिर पोरीफेरा, पोरीफेरा में आता है तुम्हारा स्पंजी वाला, ये सब समुद्री जीव है जिसमें पूरा उसका शरीर में पूरा छेद रहता है, ठीक है, पूरा छेद रहता है, उसी चलते उसको नाम दिया जाता है पोरीफेरा। फिर बोला जाता है प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस, ये रहता है चपटा प्राणी, ठीक है, चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा। फिर हो रहेगा तुम्हारा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ये पे फिर तुम्हारा निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलेहेलमिन्थेज, एस्केले, मोलस्का, फिर तुम्हारा सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलेहेलमिन्थेज, फिर तुम्हारा यही सब आ जाएगा। वर्टिब्रेटा में ये सब होता है ना, कोडेटा ग्रुप। फिर यही सब में सब फिर आगे हम लोग बर्ड पढ़ते पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा मेमेलिया पढ़ेंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी मत लिखना, ठीक है। ये सब जब टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे ना तब ये सब समझ में आएगा। ये सब तुमको समझ में आ रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तो सोच रहे कि सर क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम लोग को साइंस पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, समझे। तो ये हो गया, थक गए ना? नहीं थकी है, बताओ, पढ़ाना होगा।